वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। साथियों, जतिन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने प्रश्नावली चल रही है संख्या पद्धति, जिसके अंदर बिंदु संख्या 3 है, योग संबंधी प्रश्न। इस पे अपन मुख्य रूप से ये 10 बिंदु पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या का योग, सम प्राकृत संख्या का योग, विषम प्राकृत संख्या का योग, गुणजों का योग, पूर्ण संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग, भाज्य संख्याओं का योग, उसके बाद में वर्ग संख्याओं का योग, घन संख्याओं का योग और अन्य कुछ 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। कुल मिला के ये 10 बिंदुओं पर पढ़ेंगे। इनके लिए आप विशेष रूप से ये बात ध्यान रखना कि ये जो 5 बिंदु है 1 से लेकर 5 तक, इनमें अपन एक ही सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी इनके योग के लिए एक ही सूत्र लगाएंगे, L/2 गुणा A प्लस L। सिर्फ ये एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, कारण कि ये सभी जो है समांतर श्रेणी में है, इसलिए यहाँ अपन समांतर श्रेणी के योग का सूत्र लगाएंगे। अभाज्य और भाज्य में कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई क्रम नहीं होता, इसलिए इनके लिए किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद में एक सूत्र अपने वर्ग संख्या का रहेगा, एक घन संख्या का रहेगा। कुल मिला के 3 सूत्रों के द्वारा अपन ये 10 बिंदु कंप्लीट करेंगे। थोड़ा मैं सूत्र को यहाँ समझा दूं कि n का अर्थ होता है कितनी संख्याएं हैं। n का अर्थ है कितनी संख्याएं हैं, आप कितनी संख्याओं को जोड़ रहे हो। a का अर्थ होता है कि जो भी संख्याएं आई है उनमें से प्रथम संख्या कौन सी है। और l का अर्थ होता है लास्ट वाली, यानी अंतिम संख्या कौन सी है। बिल्कुल सिंपल है। अपन यहाँ पहला बिंदु पढ़ेंगे तभी ये लगभग सारे समझ में आ जाएंगे आपको। प्रयास ये रहेगा। तो ये आपके 10 बिंदु हैं, ये सूत्र है। आज अपन ये 5 बिंदु करने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम अपन n प्राकृत संख्याओं का योग पढ़ रहे हैं। योग के लिए आपको जो सूत्र बताया हुआ है वो ये है कि n/2 गुणा A प्लस L। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रश्न होते हैं कि या तो प्रथम से रिलेटेड होता है कि प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का योग, या प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, या प्रथम 1000 प्राकृत संख्याओं का योग। फिर आता है कि जैसे 1 से 100 तक की प्राकृत गिनती दी हुई रहती है, क्राइटेरिया दिया हुआ है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग है, या 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग है। फिर आता है बीच में से, मान लो बीच में से पूछ लिया कि 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, या ऐसे पूछ सकता है कि 101 से लेकर 1000 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये तीनों क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। मेन आधार अपने वही रहेगा कि देखिए प्रथम 9 प्राकृत संख्याओं का योग। अब एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि जिस संख्या की बात चल रही है उस संख्या के बारे में हमें कम से कम 3 बातें पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या 1 है। सबसे बड़ी कौन सी है, अनंत है। और कितने नंबर पे कौन सी है, जैसे 9वें नंबर की प्राकृत संख्या 9 होगी, 50वें नंबर की प्राकृत संख्या जो है वो 50 होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले कि n का अर्थ कितनी संख्या है। अगला कह रहा है आपको 9 संख्या लेनी है, n बराबर 9 हो गया। फिर आता है a, यानी जब 9 प्राकृत संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले 1 आएगा और सबसे अंत में जो है वो 9 आएगा। क्लियर है। अब सूत्र का प्रयोग कर देते हैं कि योग बराबर n/2 इंटू A प्लस L। अपन यही जोड़ देंगे इनको, 9 और 1 ये 10। अब यदि आप कैलकुलेशन करोगे तो 45 योग आएगा। पहला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, मैं आपको जोड़ के थोड़ा वापस बता दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। प्रथम 9 प्राकृत संख्या ये है जिनमें सबसे छोटी 1 है, सबसे बड़ी 9 है। तो A और L ये हो गए, बाकी 9 संख्या ये है, इनको जोड़ना। देखो 9 और 1 10, अब सब 10 बनेंगे। ये हो गया देखो 20, फिर ये 30, ये 40 और 40 और 5 कितने हुए 45। ये अपने उत्तर और अपने सूत्र की एक तरीके से जांच हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो बिल्कुल पहले ये तीनों बातें लिखेंगे कि 1 से 100 तक संख्याएं कितनी होती है भी 100 होती है। उसके बाद में जब 1 से 100 तक की गिनती लिखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा 1 आएगा, और सबसे अंत में क्या आएगा 100 खुद आएगा।
अब यदि आपको योग करना है तो अपन सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, n/2 इंटू a प्लस एल, यानी 100 और 1 हो गए अपने 101। आप कैलकुलेशन करना, 50 बार यहाँ कटा, इसको गुणा करेंगे तो 5050 आएगा। अब वो वाली चीज यहाँ संभव नहीं है क्योंकि 100 तक गिनती लिखना और जोड़ना थोड़ा समय बर्बाद हो जाएगा। अगला है 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। अब यहाँ सोचने लायक बात है, देखिए n, a और l। सबसे पहले आप ये देखो कि 51 से 100 तक संख्याएं कितनी होती है, कि 51 से 100 तक जो है वो 50 संख्याएं हैं। ठीक है, 51 से 100 तक 50 संख्याएं तो लिखते हैं अपन। फिर जब 51 से 100 तक की गिनती आप लिखते हो तो सबसे पहले क्या लिखते हो, 51, और उसके बाद में अंत में क्या आएगा, 100। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि n/2 योग बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, यानी ये हो गए 151। अब कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ 25 बार गया, 25 25 2 75 125 27, ये हो गए 3775 आएगा। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, प्रथम से रिलेटेड, एक से रिलेटेड और बीच में से अगर कोई प्रश्न आ जाए तो। नेक्स्ट बिंदु रहेगा n सम प्राकृत संख्याओं का योग। सम प्राकृत संख्याओं के योग के लिए भी अपन यही सूत्र लगाएंगे, n/2 a प्लस एल। अब देखिए, जो मैंने कहा था पहले आपको कि योग चाहे कैसा भी है, पहले आप ये देखें भाई किसके बारे में है। इस बार सम प्राकृत संख्या है तो वही 3 बातें पता होनी चाहिए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 2 है। सबसे बड़ी कौन सी है, अनंत है। और कितने नंबर पे कौन सी है, जैसे 8 नंबर पे 16 आती है, 20 नंबर पे 40 आती है, 50 सम संख्या 100 होती है। बस ये पता होना चाहिए बेसिकली। अब ये n, a और l अपने को छाटना है। ये कहता है कि प्रथम 8 सम प्राकृत संख्याएं, इसका मतलब अगला कह रहा है कि आपको पहले वाली 8 सम संख्याएं लेनी है, यानी 16 तक। तो पहले आ गया भाई n बराबर 8। अब a का अर्थ है कि भाई पहली संख्या कौन सी होगी, तो सबको पता है कि सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या जो है या पहली सम प्राकृत संख्या जो है वो 2 होगी। उसके बाद में है l, यानी 8वें नंबर पे कौन सी होगी, तो 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगी लास्ट वाली संख्या। अब यदि योग का सूत्र अपन लगाते हैं तो n/2 इंटू a प्लस एल, इनको यही जोड़ देना है, ये हो गए भाई 18 और आंसर आ गए अपने 72। क्लियर है भाई? छोटा प्रश्न है, एक बार जांच करके देख लो आप। देखो, सबसे पहली सम संख्या 2, दूसरे नंबर की 4, तीसरे नंबर की 6, उसी प्रकार चलते चलते जो 8वें नंबर की होगी वो 16 होगी। तो बिल्कुल देखो n वगैरह इनको छाटना, देखो कि टोटल कितनी संख्याएं हैं, 8 है। सबसे पहले कौन सी आई, 2, लास्ट में कौन सी आई, 16। अब अपन इनको जोड़ के देख लेते हैं, तो ये देखो हो गए 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54 और 18 चौका 72। ये अपने उत्तर की जांच हो गई। अब प्रश्न ये कहता है कि एक बच्चे ने 1 से 80 तक की गिनती लिखी है, अब उसमें से जो सम संख्या है उनका योग करना है। अब 1 से 80 तक की गिनती लिखते हैं तो 40 तो सम संख्या मिलेगी आपको और 40 ही विषम मिलेगी, सारी तो सम संख्या है नहीं। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि n बराबर 40 है। देखिए 1 से 80 तक की गिनती की बात चल रही है, तो सम संख्या जो है वो 40 होगी और a हमेशा 2 रहेगा, कारण कि 1 से शुरुआत करते हैं तो 1 तो विषम हो गया, 2 सम हो गया, यानी सबसे पहली सम संख्या 2 है। और 80 तक चलेंगे तो 80 लास्ट में खुद आ जाएगा सम संख्या के अंदर। अब यदि अपन योग का सूत्र लगाते हैं तो n/2 इंटू a प्लस एल, यानी 80 और 2 82, इनको अपन कैलकुलेशन करते हैं तो 1640 आएंगे। बिल्कुल इजी है। अगला प्रश्न है 21 से 50 तक की सम संख्याओं का योग, यानी ये कहना है कि 21 से 50 तक की गिनती लिखी हुई है, इसका मतलब आपके सामने 30 संख्याएं लिखी गई है, लेकिन वो 30 की 30 सम नहीं है या 30 की 30 विषम नहीं है। तो अपन उसमें से छाटेंगे कि भाई 30 संख्याएं हैं जिसमें से 15 तो सम है और 15 ही विषम है, इसका मतलब n बराबर यहाँ 15 होगा। बस यही सोचना है, यही दिमाग लगाना अपने को यहाँ कि 21 से 50 तक संख्याएं 30 है, लेकिन 30 की 30 सम नहीं है, उसमें से 15 संख्याएं जो है वो सम रहेगी। कौन सी रहेगी, 22, 24, 26, ऐसे चलते चलते 44, 46, 48 और ये लास्ट में 50। तो अगर 21 से 50 तक गिनती लिखे तो सबसे पहले 22 आती है सम संख्या और लास्ट में 50 खुद है ही है। अब यदि आप योग का सूत्र लगाते हो तो n/2 इंटू a प्लस एल, तो ये हो गया अपने
72। तो 2 का कटा यहाँ 36 बार, 15 से 90, 45 54, ये 540 जो है अपना आंसर आएगा। आप प्रैक्टिकली छोटा क्वेश्चन है करके भी देख सकते हो, जैसे 22, 24, 26 से 50 तक चलना और जोड़ के देखना, उस पैटर्न के हिसाब से 540 योग आ जाएगा। नेक्स्ट बिंदु अपने विषम प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए विषम प्राकृत संख्याओं के योग के अंदर भी अपने को यही सूत्र लगाना है। पहला प्रश्न वही प्रथम से रिलेटेड, दूसरा प्रश्न होगा 1 से गिनती, तीसरा होगा बीच में से कि प्रथम 11 विषम प्राकृत संख्याओं का योग। आप ये देखिए कि सबसे पहले विषम संख्या क्या आती है, 1 आती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और ये 19। अपने को वैसे 11 भी चाहिए ना, तो यहाँ 21 और ले लेंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ये कह रहा है कि इनको जोड़िए। तो देखिए प्रथम 11 विषम संख्या लेनी है, तो n तो बराबर 11 होगा ही। अगला खुद कह रहा है आपको 11 विषम संख्या लेनी है, इसका मतलब विषम संख्या 11 है। अब a, जब पहली विषम संख्या आपने देखा 1 होती है, वही 3 बातें। पहली कौन सी है विषम संख्या, 1 है। लास्ट वाली कौन सी है, अनंत है। और कितने नंबर पे कौन सी है, जैसे 5वें नंबर की पूछे ना, तो 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 9 रहेगा। उसी प्रकार 11वीं विषम संख्या पूछे तो 11 दूना 22 माइनस 1 बराबर 21। देखो ये आ गया, तो ये a बराबर 1 आया। लास्ट में आपने देखा कि 11वीं विषम संख्या है वो 21 है। अब आप योग का सूत्र लगा सकते हो कि भाई n/2 इंटू a प्लस l, तो 21 और 1 22। आप कैलकुलेशन करोगे तो 121 आएगा। और अपन यहाँ छोटा क्वेश्चन है, जोड़ के भी देख सकते हैं। अब जरूरी नहीं आप 21 और 22 का करो, आप 19 और 20 को जोड़ लो पहले एक को। ये देखो 20, ये 40, ये हो गए 60, ये 80 और ये हो गए अपने 80 के बाद में 100 और 100 और 21 हो गए 121। ये आ गया भाई, उत्तर की जांच हो गई अपने। अब है 1 से 50 तक की विषम संख्या। कहने का मतलब 1 से 50 तक की गिनती लिखी गई है। अब 50 संख्याएं हैं, लेकिन उनमें से सारी की सारी विषम नहीं है। 25 सम है और 25 विषम है, तो n बराबर तो हो जाएगा 25। a का अर्थ है पहली विषम संख्या कौन सी है, 1 है। और जब 50 तक की गिनती लिखते हैं तो लास्ट विषम संख्या कौन सी मिलती है, 49। क्योंकि 50 तो सम है, तो 49 ले लेंगे अपन यहाँ। अब योग का सूत्र लगाएंगे, n/2 यानी 25/2 गुणा a प्लस l यानी 49 और 1 50। तो कैलकुलेशन करें 25 इंटू 25 625 आएगा। बिल्कुल इजी है। अब आ गया बीच में से कि 21 से 80 तक की विषम प्राकृत संख्याओं का योग। अब यहाँ 1 का कोई रोल नहीं है। अब आपको ये सोचना है कि 21 से 80 तक संख्याएं कितनी है, तो आप 80 में से इसके पिछली यानी 20 घटा सकते हो, यानी 60 संख्या है। 21 से 80 तक 60 संख्याएं हैं, लेकिन 60 की 60 विषम नहीं है, उनमें से 30 ही विषम है। तो n बराबर तो हो गया भाई 30। अब बात आती है a और l। जब 21 से 80 तक की गिनती लिखते हैं तो पहली विषम संख्या 21 खुद ही है, और 80 तक की गिनती लिखते हैं तो लास्ट विषम संख्या 79 यानी 79 रहेगी। ये 79 यहाँ आ गए। अब a, n और l यदि प्राप्त हो गया तो योग का सूत्र लगा लें कि n/2 इंटू a प्लस l, तो ये हो गए अपने 100। कैलकुलेशन करेंगे 1500 आएगा भाई इनका योग। तो विषम प्राकृत संख्या का योग भी अपने इसी सूत्र के माध्यम से हो गया। इसके बाद में आता है पूर्ण संख्याओं का योग। पूर्ण संख्याओं के योग के लिए भी अपन यही सूत्र लगाएंगे, n/2 a प्लस l। तो क्वेश्चन है कि प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ भी वही 3 बातें कि जिस संख्या के बारे में बात चल रही है उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। नंबर 1 कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। सबसे बड़ी अनंत होती है। और तीसरी बात, कितने नंबर पे कौन सी संख्या आती है। जैसे 9वें नंबर की जो पूर्ण संख्या होगी ना, वो 9 नहीं होगी, वो 8 होगी, क्योंकि 0 को आप 1 नंबर मान रहे हो। उसी प्रकार 50वीं पूर्ण संख्या है वो 49 रहेगी। 35वीं पूर्ण संख्या है वो 34 रहेगी। तो करते हैं n, a और l। तो n का अर्थ अगला कह रहा है आपको 9 संख्या लेनी है, तो n बराबर तो 9 हो गया। अब ये कह रहा है a और l, यानी पहली जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी होती है, 0 होती है। और लास्ट वाली यानी 9वीं जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी होगी, 8 होगी। अब हम योग का यहाँ सूत्र लगाते हैं कि n/2 इंटू a प्लस l। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और ये हो गया 9 चौक
36। कुल मिला के 36 है। छोटा क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए 9 संख्या 8 संख्या तो हो गई ये, और एक संख्या ये हो गई 9। तो 9 पूर्ण संख्या हुई कि नहीं हुई? अब 9 पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी यानी a बराबर क्या हुआ? 0। लास्ट बराबर यानी 9वीं पूर्ण संख्या बराबर क्या है? 8। अब ये कह रहा है इनको जोड़ो तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक ये 36। क्लियर है? एक क्वेश्चन अपन इसी का और करते हैं कि जैसे मान लो यहाँ 50 आ गया कि 50 पूर्ण संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो देखिए करना क्या है कि n बराबर तो 50 होगा ही होगा, लेकिन a बराबर 0 होगा और लास्ट वाली पूर्ण संख्या है वो 49 होगी। अब यहाँ योग का सूत्र लगा दें कि n/2 इंटू a प्लस n, तो 49 में 0 जोड़ेंगे तो 49 ही आएगा। तो इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना। 25 में 200 हो 25, ये 22, 25 होगा 100, 122, ये 1225 आएगा भी इसका योग। तो ये हो गया अपने पूर्ण संख्याओं का योग। इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जैसे 1 से या ये कह दो कि बीच में से, क्योंकि वो सारा फिर क्या है प्राकृत में आ जाता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि समस्त प्राकृत संख्याएं पूर्ण है, लेकिन समस्त पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। बस 0 को इंक्लूड करने के लिए प्रथम वाला एक क्वेश्चन कर लिया, बाकी के जो क्वेश्चन है वो प्राकृत में हमने पढ़ लिए थे। पांचवा बिंदु है गुणजों का योग। सूत्र यही लगेगा। अब गुणज को समझिए। गुणज का बिल्कुल सिंपल है, पहाड़ या होता है अपवर्त्य। आपने देखा होगा कि लस्य का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, उसमें एक अपवर्त्य शब्द छुपा हुआ, वहां पहाड़ा बोला जाता है। ठीक है। अब ये प्रश्न आ गया कि 4 के प्रथम 7 गुणज। तो यहाँ अपने को वही नॉलेज होना चाहिए, जैसे गुणज की बात चली तो 4 के प्रथम 7 गुणज यानी 4 का पहाड़ा लिखना है 7 बार तक। तो पहला गुणज कौन सा होगा? 4 खुद होगा, 4 एकम 4। 7वें नंबर पे कौन आएगा? इनको गुणा कर लो, 7 चौक 28। अगर मान लो 15वां पूछे तो 15 चौका 60। एक चीज और ध्यान रखना कि 4 का सबसे बड़ा गुणज कौन सा होगा? कई लोग बता देते हैं 4 दाई 40। 4 दाई 40 करने से गुणज की इतिश्री नहीं होती है, गुणज जो है वो अनंत तक चलता है। ये विशेष बात है। जैसे कि 5 का सबसे छोटा गुणज है 5, 5 का सबसे बड़ा गुणज अनंत न कि 50। ठीक है। और 5 का 8वां गुणज कौन सा होगा? 8 पंजे 40। तो यहां भी अपने को वही NaL छांटना है, NaL। n का अर्थ भाई कितने गुणज, तो अगला कह रहा है भाई 7 गुणज यानी 7 संख्या लेनी है। अब आती है भाई बात a की। a का अर्थ पहला गुणज कौन सा है? तो 4 के पहाड़े में पहला गुणज 4 खुद है, और लास्ट कौन सा आएगा 7वें नंबर पे? तो इनको गुणा कर लो, 7 चौक 28। अब आप योग का सूत्र लगा के देख सकते हैं कि n/2 इंटू a प्लस l, तो ये हो गए अपने 32, 2 का गया 16, ये 112 इसका योग होगा। एक बार चेक कर लेते हैं अपन। छोटा प्रश्न लिया है मैंने। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चिंग 24, 4 सत्ते 28। अब आप इनको जोड़ सकते हो। तो जोड़ने के अलग अलग तरीका, आप चाहो तो ऐसे करके 32 का पहाड़ा ही बोल दो, 32 का नहीं आता 28 की कोशिश करो, 28 का नहीं आता तो 24 की कोशिश कर लेना कि 24 एकम 24, 24 दूना 48, 48 12, ये कितने हुए भाई 60, ये 70 80 90 100 100 और 12 हो गए 112। कैलकुलेशन है अपने स्तर पर, अपने विवेक से जैसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है भाई ये क्वेश्चन? इसी में अब थोड़ा चेंज कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और करते हैं कि 12 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि 12 का पहाड़ा लिखा गया है, यानी 12 के गुणज लिखे हैं 15 तक। तो दिखती बात है भाई 15 संख्याएं लिख दी हमने। अब पहला गुणज कौन सा होगा? 12 खुद होगा, लेकिन 15वें नंबर पे कौन सा आएगा? तो इनको गुणा कर लो, 15 इंटू 12 बराबर 180। अब योग का आप सूत्र लगा लें कि n/2 इंटू a प्लस l, इनको गुणा करेंगे तो 192 आ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं तो 192 आ रहे हैं। अब अपन 2 का यहाँ भाग दे देंगे तो ये आगे भी 96। अब 15 और 96 को गुणा करें, 15 से 90, 15 में 135, 144 यानी 1400 और 40 आएगा। क्लियर है भाई? तो हमने आज ये जो है 5 बिंदु पढ़े हैं। प्राकृत संख्या का योग, समप्राकृत संख्या का योग, विषम प्राकृत संख्या का योग, पूर्ण संख्याओं का योग और लास्ट में है गुणजों का योग। मैंने एक ही सूत्र से ये 5 बिंदु करवाए हैं।
कल अपन अभाज्य भाज्य वर्ग गुणज ये जो घन है उनको देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।